आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस को लेकर कि किस तरह से हुई हिंदी दिवस की शुरुआत। बहुत सी बोलियों और भाषा को लेकर हमारे देश में आज़ादी के बाद भाषा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। आखिरकार 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। हालांकि शुरू में हिंदी और अंग्रेजी दोनों नई राष्ट्र की भाषा चुनी गई और संविधान सभा में देवनागरी लिपि वाली हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को ही भारत की राज्य भाषा घोषित किया। हिंदी को देश की राज्य भाषा घोषित किए जाने के दिन ही हर साल हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया गया। हालांकि पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया। आज 14 सितंबर है। आज हिंदी दिवस है और ये दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। हमारे देश में माँ हिंदी के कई विश्व प्रसिद्ध सपूत हुए हैं, जिनकी लेखनी ने आज हिंदी को विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आइए और भी बहुत कुछ जानते हैं हमारी मातृभाषा के बारे में सर जयप्रकाश जी तिवारी से। परम सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे साथी शिक्षकगण व प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मातृभाषा हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना व कोटि कोटि बधाई। सर्वप्रथम तो मैं अपनी प्रधानाचार्य महोदया का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आज के इस पावन दिवस पर अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया। मैं अपने विचार इन पंक्तियों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहूंगा कि वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा, मेरी प्यारी हिंदी भाषा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सन 1949 से प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी दिवस मनाया था और इस दिन विद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालयों में, हिंदी विभाग में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। कहीं कहीं पर इसे साप्ताहिक रूप में मनाया जाता है, कहीं पर इसे पाक्षिक रूप में मनाया जाता है। इन 15 दिनों या इन 7 दिनों में सारा कार्य जो भी होता है वो हिंदी भाषा के अंदर किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न बोलियां बोली जाती है, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग में की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा है। वर्ष 2001 में रिकॉर्ड के अनुसार यदि हम देखें तो लगभग 26 करोड़ नागरिक हिंदी में बातें करते हैं। आप जानते होंगे कि हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए अर्थात राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए अनेक लेखकों, साहित्यकारों और कवियों ने इसके पक्ष में कड़ी पैरवी की। तब जाकर अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला और यह दिवस था 14 सितंबर 1949। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इस बात पर हमें अत्यंत गर्व भी है। दुनिया भर के लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। हिंदी दिवस एक ऐसा दिवस है जो हिंदी को उसकी उचित पहचान देता है और इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए मनाया जाता है। वर्तमान समय में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी के ऊपर दिन प्रतिदिन संकट गहराता चला जा रहा है। तथ्यों और किताबी बातों में यह ठीक है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, पर इस बात से हम सभी भली भांति परिचित है कि हम में से ज्यादातर लोग सामूहिक मंचों और जगहों पर हिंदी बोलने में कतराते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़े और फर्राटेदार अंग्रेजी भाषा में बात करें, जो इस बात को पूर्णतः प्रकट करती है कि हिंदी हमारे ही देश में दूसरे दर्जे की भाषा बनकर रह गई है। आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आ रहा है कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी
अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। उनका यह कथन वर्तमान भारत के परिदृश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित करता है, जिसमें आज हम सभी में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी तौर तरीके अपनाने की होड़ लगी हुई है, जिसके लिए हम अपनी मूल भाषा और रहन सहन तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पुरानी कहावत है दोस्तों कि कोट पैंट टाई पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता हमारी वेशभूषा है, इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए। अंग्रेजी भाषा हमें आनी चाहिए, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए। हालांकि अब लोग इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं और हिंदी का महत्व समझने लगे हैं, जो कि हमारे देश और समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोगों को हिंदी का महत्व समझा सकते हैं। हमें लोगों को यह समझाने का प्रयास करना होगा कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी अवश्य सिखाएं, पर एक दूसरी भाषा के रूप में, ना कि प्राथमिक भाषा के रूप में। इसके साथ ही लोगों की मानसिकता बदलने की भी आवश्यकता है। उन्हें यह बताना होगा कि अंग्रेजी ही आधुनिक समाज में सब कुछ नहीं है। सरकार को भी इसमें प्रयास करते हुए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में यह सुनिश्चित करना होगा कि अंग्रेजी के साथ ही हिंदी को भी बराबरी का स्थान मिले। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमें इस अंग्रेजी मत के पीछे कुछ ऐसा भी पागल नहीं होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति, विचारों और भाषा को ही भूल जाएं। यदि अंग्रेजी ही तरक्की का पर्याय होती तो जर्मनी, जापान, इटली इतने विकसित नहीं होते, जो कि अपनी मातृभाषा को शिक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी इतना ही महत्व देते हैं। अतः गर्व से कहे हम हिंदी है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। अब मैं अपने विचारों को इन चंद दोहों के माध्यम से विराम देने को गंभीरता से ले रहे हैं और हिंदी का महत्व समझने लगे हैं, जो कि हमारे देश और समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोगों को हिंदी का महत्व समझा सकते हैं। हमें लोगों को यह समझाने का प्रयास करना होगा कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी अवश्य सिखाएं, पर एक दूसरी भाषा के रूप में, ना कि प्राथमिक भाषा के रूप में। इसके साथ ही लोगों की मानसिकता बदलने की भी आवश्यकता है। उन्हें यह बताना होगा कि अंग्रेजी ही आधुनिक समाज में सब कुछ नहीं है। सरकार को भी इसमें प्रयास करते हुए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में यह सुनिश्चित करना होगा कि अंग्रेजी के साथ ही हिंदी को भी बराबरी का स्थान मिले। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमें इस अंग्रेजी मत के पीछे कुछ ऐसा भी पागल नहीं होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति, विचारों और भाषा को ही भूल जाएं। यदि अंग्रेजी ही तरक्की का पर्याय होती तो जर्मनी, जापान, इटली इतने विकसित नहीं होते, जो कि अपनी मातृभाषा को शिक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी इतना ही महत्व देते हैं। अतः गर्व से कहे हम हिंदी है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। अब मैं अपने विचारों को इन चंद दोहों के माध्यम से विराम देना चाहता हूं। हिंदी सीमा तोड़कर चली विश्व के द्वार, वैज्ञानिक आधार पर गौरव मिला पार रे बंधु, गौरव मिला पार। हिंदी अपनी आन है, भारत माँ की शान, इसके ही सम्मान से बड़े हमारा मान रे बंधु, बड़े हमारा मान। नमन फेसबुक को करूं, नमन फोन श्रीमान, जिसके कारण बढ़ गया जग में हिंदी मान रे बंधु, जग में हिंदी मान। हिंदी रस रसीना चखे करे दिलों पे राज, मधुर मधुर से भाव से हिंदी है सरताज रे बंधु, हिंदी है सरताज। कानों में रसी घोलते हिंदी कविता गीत, सरस प्यार के बोल से लेती सबको जीत रे बंधु, लेती सबको जीत। मुझे अपना बहुमूल्य समय देने और इतने धैर्य से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद,